दोस्तों नमस्कार। जैसे हमने वादा किया था कि हम हफ्ते में 5-6 कॉल तो कम से कम स्विंग ट्रेडिंग के लिए दे ही देंगे। एक हफ्ते के लिए जितना भी आपको 10% कमाने के लिए मिलता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि आप कमा रहे हो, तो उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। जब तक हमारा टाइम है हमारे पास, जैसे अभी कोरोना के चक्कर में मैं थोड़ा घर पे ही हूँ, तो उसके हिसाब से वीडियो बन रहा है। बाद में पता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल जो भी मैं दे रहा हूँ उसके अंदर हर एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके हिसाब से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ वीडियो बनाते डालते जाओ। कॉपर में आपने देखा होगा 100% क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि आज के डेट में 100% हमको रिजल्ट मिला है, इसके लिए मैंने 100% लिखा हुआ है। आगे जाके दोस्तों 100% मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिलेगा, उससे कम भी मिलेगा, बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करो, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। और जो ये एटीपी का है, उसके साथ में ये सी एस एस लिखा है, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टॉक है। उसका सेटिंग अलग है, इसका सेटिंग अलग है। वो थोड़ा देख लो आपको। उसके बाद आपको यहाँ वहां भटकने की कहीं भी आपको किसी भी जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का भागदौड़ आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मैंने जैसे भी बोला था, वो निफ्टी बैंक निफ्टी का भी मैंने लेवल डाला हुआ है। उसके ऊपर आपको काम करना है, नहीं करना है, तो वो देखो। आप अगर कोई पोजिशनल करता है तो पोजिशनल करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ देखो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। अगर चालू मार्केट में आप अगर काम कर रहे हो, आपको शॉर्ट सेलिंग मिलता है, और अगर हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको मैच हो रहा है किधर ना किधर, तो आपको उसी टाइम डिसीजन लेना पड़ता है कि शॉर्ट करे या नहीं करे, लॉन्ग करे या नहीं करे। तो इसके लिए इस वीडियो का आपको जरूर फायदा हो जाएगा। ये फायदा ही होने के लिए मैंने वो बैंक निफ्टी निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर आपको ट्रेड ही करना है, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके अंदर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार मालूम पड़ गया, तो दिन में जब आप एंट्री करोगे इंट्राडे के लिए, तभी आपको याद रहेगा कि ये सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके हिसाब से आपको शॉर्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपको डिसीजन लेने में पक्का आपको फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं अगले हफ्ते के दो स्टॉक। अगले हफ्ते के दो स्टॉक मैंने निकाला है दोस्तों। सब जन इसके ऊपर जो पैसा कमाते हैं, हर एक जन, ऐसा कोई भी नहीं है कि इसके ऊपर किसी ने पैसा नहीं कमाया है। वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस का अगला टारगेट क्या होगा, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। मैं सिर्फ अगले वीक का आपको बता देता हूं। और वो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे हिसाब से चलेगा, उसके हिसाब से हमको चलना है। हम लोग क्या कर रहा है, ये क्या कर सकता है आगे जाके, यही देख रहा है। उसके हिसाब से हमारा पोजीशन उसके अंदर बनाना है नहीं बनाना है, ये आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, आपने डिस्क्लेमर पढ़ा होगा, उसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। जैसे भी हम लोग बजाज फाइनेंस की बात करते हैं, तो बजाज फाइनेंस में हर एक को चाहत है कि इसके अंदर पैसा बहुत मिलता है। बहुत सारे लोगों का ये भी है कि अरे बहुत सारा वॉलेटाइल जहां होता है हम काम नहीं करेंगे। तो इसके अंदर वॉलेटाइल ज्यादा होता है, तो इसके अंदर ज्यादा पैसे लोग कमाता है। तो वॉलेटाइल में ज्यादा पैसा कमाता है, ये एक जगह मिलता है आपको कि ज्यादा वॉलेटाइल लेकर के पैसा मिलता है। एक जगह ऐसा होता है कि वॉलेटाइल है मार्केट, बहुत पैसा नहीं मिलता है। ये जो दो बातें हैं वो आपको मैच करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे आपको जितना वॉलेटाइल मार्केट है उसके अंदर से ही आपको पैसा मिलता है। ज्यादा वॉलेटाइल का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा मिलेगा नहीं, पैसा उसी का मार्केट में ही पैसा ज्यादा मिलेगा। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मंडे के दिन देखते हैं हम इसको कहाँ क्लोज होना चाहिए और कहाँ हम लोग उसको लेके चलते हैं। क्लोज ऊपर होता है तो बाइंग के लिए जाएंगे, नीचे होता है तो सेलिंग के लिए जाएंगे। उसका सेलिंग का और बाइंग का दोनों भी प्राइस अलग अलग होगा। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि क्या आ सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का आज भी एडमिशन हो चुका है। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो ले सकते हैं जल्द से जल्द। तो उसके हिसाब से हम आगे बात करते हैं कोर्स का। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, बजाज फाइनेंस देखेंगे बाइंग के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं। बजाज फाइनेंस अगर हम लोग बाइंग के लिए जाते हैं, तो दोस्तों देखो इस टाइम क्या हुआ है, 3500 3518 का हाई मार के आया हुआ है बराबर। अभी वहां तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आज के डेट में जो खड़ा है 3250 के आसपास खड़ा है। अभी यहाँ से ऊपर जाके यहाँ उसको किसको किस लेवल पे उसको क्लोज होना पड़ेगा, हम वो देखते हैं।
ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ हमको जो दिखाई दे रहा है ये देखो, अभी इसके अंदर आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हम ऊपर ही जाना है? तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये लाइन देखो, इसके बाद क्या क्या हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से कोरोना के बाद जब गिर चुका है 5,000 के नीचे आया हुआ, ये देखो 5,000 के आसपास था ये, उसके बाद आया था करीबन करीबन 1783 रुपये, बराबर। कहीं कहीं ने उनका टारगेट दिया हुआ था 1300 रुपये का, और जब किसी ने 1300 रुपये टारगेट दिया था तो आपको क्या करना चाहिए था? रुकना चाहिए था। रुके, आपको बाइंग हुआ है? नहीं हुआ है। हम इसके अंदर 100% कमाया है, क्योंकि हमारा बाइंग था 1700 रुपये। जहां ये लास्ट आया हुआ है उसी दिन हमने खरीदा हुआ है। लो देखो 1783 रुपये का। हम सोच रहे थे 1500 तक आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन फिर भी हमने लास्ट में जाके 1790, 1810, इसके बाद 1825, और उसके बाद 1900 के आसपास जब तक नहीं आया तब तक हम बाइंग करते ही रहे। हर दिन थोड़ा 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 लेते गए। तो 1900 तक हमने उसको बाइंग किया है। तो 1800 और 1900, ये 100 पॉइंट जो था उसके अंदर रोज हमने थोड़ा 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 क्वांटिटी लेके चला है। उसके बाद हमारा करीबन करीबन 1825 या 1835 के आसपास हमारा उसका एवरेज आ चुका है। और हमने अभी फाइनल डिसीजन जब लिया कि हमने आधा बुक करना है, तो हमने आधा बुक कभी किया है 3500 रुपए के ऊपर। 3500 रुपए के ऊपर हमने आधा क्वांटिटी बुक किया है, और हम सोच रहे हैं कि और 3,000 के नीचे एक बार हमको मिलना चाहिए। कोशिश करते हैं आने का, लेकिन आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। जहां है वही हमारा सेफ है, जो होल्डिंग। तो उसके हिसाब से अगर हमको अगले हफ्ते में इसके अंदर पैसा कमाना है तो हम कैसा कमाएंगे दोस्तों? अगले हफ्ते में मैं इसके लिए दिया हुआ है, ये देखो। ये स्टॉक जहां से ऊपर गया है, सस्टेन नहीं किया है, देख लिया, फिर से नीचे आया है, यहां से कोशिश किया, फिर से ऊपर आने का कोशिश किया, फिर नीचे गया, लेकिन फिर भी यहाँ सस्टेन नहीं किया है। वहां सीधा क्या हुआ है, मॉर्निंग स्टार बन के वापिस आया हुआ है, ये देखो। फिर से एक बार यहाँ सस्टेन करने का बहुत कोशिश किया, नीचे जाने का बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं गया है उस सपोर्ट से। उस सपोर्ट के बाद एक बार फिर से, एक बार गिरने के बाद बहुत सारा नीचे आ गया, ये देखो 3100 तक आ गया, बराबर। उसके बाद क्या हुआ है, फिर से एक बार उसको तोड़ने की कोशिश किया है। ये ही हमको सीखना है, उससे ज्यादा मार्केट में कुछ भी सीखना नहीं है। जब तक ये आपको हमेशा के लिए वीडियो देख देख के जब आदत हो जाएगी तो आप सीख सकते हो। नहीं तो आपको सीधा सा है, छोटा सा किधर से भी कोर्स ले ले। जैसे हमने बनाया है छोटा सा कोर्स 4 महीने का, ये 1 साल का कोर्स है। हम 4 महीने में थ्योरी लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ में, और आगे वाला 1 साल हम प्रैक्टिकल लेते हैं। उसके साथ में अगर किसी को ज्वाइंट होना है तो भी ज्वाइंट हो सकते हैं, अभी भी उसका टाइम गया नहीं है। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लिया हुआ है कोर्स हमने, वो तो एक बैच खत्म हो गया, उसका अभी प्रैक्टिकल चल रहा है। जो नया बैच चल रहा है उसका अभी भी एडमिशन चल रहा है, अगर किसी को लेना है तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से क्या हुआ है, यहाँ से देखो, यहाँ ऊपर गया, जाने का कोशिश किया, फिर से एक बार नीचे गया है, जहां से टूट गया है, ये देखो इसी जगह से टूटा है। 3323 से जब टूटा, ये देखो उसी दिन सीधा हाई मारा है 3518। अभी हम क्या करेंगे, ऐसा ही कंसीडर करेंगे कि यहां से वापस हमको टूटा तो हम फिर से एक बार ऊपर जाएंगे। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फिर से एक बार ये देखो यहाँ गिरने का कोशिश किया, उसी दिन वापिस आके ऊपर खड़ा हो गया, फिर से गिरने का कोशिश किया, वापिस खड़ा हो गया नीचे, ऊपर जाके इसी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हो गया। फिर से एक बार कोशिश किया इस सपोर्ट को तोड़ने की, फिर से ऊपर जाके, कितनी बार हुआ है देखो। उसके बाद एक बार टूट भी गया, लेकिन ज्यादा सस्टेन नहीं हुआ है। अभी जाके ऊपर आया, फिर से मार्केट फिर बेरिश था उसी दिन। तो उसी दिन ये कैंडल हमने देखा। अभी मुझे लगता है गैप अप होने के बाद हमको रुकना है उसी दिन।
गैप अप होने के बाद रुकना है, क्योंकि एक गैप भरने के लिए वापिस ये नीचे आके ऊपर जाएगा। तो उसके बाद हम खरीद लेंगे उसको, जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता है। 2395 दिखाई दे रहा है हमको सपोर्ट। तो क्या करेंगे हम लोग, 2395 के बजाय 3300 के ऊपर बाय करेंगे। 3300 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो हम उसको बाइंग करेंगे। अपना बाइंग का टारगेट रहेगा आगे का, पहला रहेगा ये देखो 3376 दिखाई दे, मतलब 3400 रुपया। 13400, 3400 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद सीधा दूसरा टारगेट रहेगा 3500। ये हमारा ऊपर बाइंग होने के बाद टारगेट रहेगा। इसका अभी एसएल लगाते हैं। एसएल क्या लगेगा उसका, वो भी मैं बता देता हूं आपको। मार्केट का आज का पोजीशन क्या चल रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जितना भी मार्केट गिरा था वहां से कम भी 40-50 पॉइंट आ चुका है। 40%, 50% आ चुका है, तो बहुत सारा इधर बुकिंग होता है। तो उसके हिसाब से अगर बुकिंग हो गया और अगर नीचे आ भी गया, तो बहुत नीचे आने के बजाय हम क्या करेंगे, छोटा सा एसएल रखेंगे। तो ये छोटा सा जो एसएल है वो एसएल रहेगा हमारा, यहां रख देते हैं 3250। तो 3250 से अगर नीचे जाता है तो पोजिशनल जो काम करते हैं, फ्यूचर के ऊपर जो काम करेगा पोजिशनल, तो उनके लिए ये है कि 3250 के नीचे शॉर्ट सेल करेंगे, और उसका टारगेट करीबन करीबन जो हमारा यहां तक का हम रख देंगे 3112 का। समझ लिया। अभी क्या हम करेंगे, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, हफ्ते भर के लिए काम कर रहा है, उनको छोटा छोटा क्वांटिटी लेके उनको सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही करना है। तो बाइंग जो करना है, तो बाइंग हमारा रहेगा 3300 के ऊपर, उसका टारगेट रहेगा 3380, 3400, 3500। और जो पोजिशनल करने वाले हैं, जो फ्यूचर में काम करेंगे, उनको सीधा सीधा है 3250 के नीचे अगर गिर जाता है स्टॉक, तो सीधा 3100 के आसपास जाना चाहिए। 150 पॉइंट के आसपास मिल जाना चाहिए। अगर वहां से भी नीचे गिर गया तो आपको एसएल टिल करके जाना है आगे तक, जहां मिलता है वहीं तक। लेकिन ये तो हमारा 150 पॉइंट का टारगेट कैसे भी करके मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों ये किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। ग्रासिमर और अर्सन टुबलो के भी लिए भी हमने जो टारगेट दिया हुआ है उसके अंदर है, आप देख सकते हैं। वो भी नेक्स्ट वीक के लिए है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट, कॉपर का स्ट्रेटेजी, ये आपको बहुत अच्छा वीडियो सिखा के जाएंगे। उसके अंदर जो कोर्स है वो आपको अगर एक बार मिल गया तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, पावर ग्रिड।
पावर ग्रिड के ऊपर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये छोटा सा जो स्टॉक है, उस छोटे के स्टॉक के ऊपर जो मार्केट में नया नया लोग आया है वो बहुत काम करता है, तो उनको ये स्टॉक में बहुत अच्छा है काम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, अभी देख लो करीबन करीबन हमने लास्ट हफ्ते में जितना भी पावर ग्रिड में काम किया, वो हर एक दिन हमको इसके अंदर पैसा मिला है। आज के डेट में ये क्या हो रहा है, इसके अंदर बाइंग बाइंग हो रहा है, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के अगर ये जा रहा है आगे, तो पहले हम करते हैं इसको बाइंग की एनालिसिस। हम इसके अंदर सेलिंग का कुछ सोचेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग का ही सोचेंगे। अगर किसी को सेलिंग करना है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा एसएल रहेगा वही हमारा सेलिंग पॉइंट रहेगा। जो सेलिंग पॉइंट है वहां से बाइंग पॉइंट का जितना डिफरेंस है वही हमारा टारगेट रहेगा, वही हमारा एसएल रहेगा। उसके हिसाब से हमको काम करना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमको 9:35 को काम करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसको कभी भी ले सकता है। आफ्टर मार्केट भी ऑर्डर लेके आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। जो हमारा इंट्राडे का लेवल होता है उसके अंदर 9:35 के हमारा कॉल ट्रिगर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जब हम पोजिशनल करते हैं तो उसके अंदर ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है। ये देखो जैसे भी मिलता है आप यहाँ से काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, जब हम बाइंग करेंगे, अभी फिलहाल जहां खड़ा है 81.2, थोड़ा रुक जाते हैं 82 तक। 82 के ऊपर हम एसएल लगा के, एसएल पॉइंट लगा के बात कर बाय करेंगे। तो एसएल ट्रिगर होना चाहिए, मतलब ट्रिगर होना चाहिए उसी प्राइस को, एसएल लिमिट को 182 के ऊपर। अगर 182 के ऊपर ट्रिगर हो गया तो हम करेंगे बाय। उसको 3 बजे देखेंगे क्या हुआ है, क्लोजिंग कहाँ मिल रहा है। 182 के ऊपर ये क्लोज है तो उसको हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड जब होता है तो उसका हमारा अगला टारगेट करीबन करीबन इसका है तो पहला मिलेगा, बराबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, करीबन करीबन 2-3% का पिछला कुछ दिखता है कि देखते हैं, तो उसके हिसाब से हम ये देखो फिर जाएंगे हम 85 86 की तरफ, और उसके बाद जाएंगे 87, और लास्ट में 189। ये हमारा ऐसा ही छोटा 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 प्रॉफिट इसके अंदर मिल सकता है। अगर आपको क्वांटिटी कम है तो आपको ज्यादा लॉसेस नहीं रहेगा। तो उसके हिसाब से हम अगर 82 के ऊपर बाय किया है तो 84 का पहला, 86 का दूसरा, 89 का तीसरा टारगेट रख के हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। और जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी रहेगा तो छोटा छोटा प्रॉफिट समझ लो कि 1 रुपए 1.5 रुपए मिलेगा तो उसके अंदर हम निकल सकते हैं। समझ लो कि किसी के पास 2-2 हजार 3-3 हजार क्वांटिटी रहेगा तो वो, इसको ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं है। 1-1 1.5 रुपए में 3-3 4-4 हजार रुपए मिल जाता है तो उसके अंदर से आप निकल सकते हैं। जैसे कि पावर ग्रिड का मुझे लगता है फ्यूचर का लॉट भी बहुत बड़ा है। अगर फ्यूचर में किसी ने काम किया तो 1-1.5 पॉइंट तो उसके अंदर बहुत हो जाएगा, बहुत पैसा मिलेगा उसके अंदर। अगर फ्यूचर में काम करता है कोई, तो सेलिंग पॉइंट बताता हूं मैं। ये हमारा रहेगा सेलिंग पॉइंट 79 के आसपास। ये देखो 79, 79। अभी इस बाइंग का हमारा एसएल क्या रहेगा, 79।
हमने खरीदा किधर है 182, तो 3 पॉइंट का टारगेट है, तो हम कम से कम भी 5-6 पॉइंट तो कैसे भी करके इसके अंदर कमा सकते हैं। अगर ऐसा ही बाइंग होता गया ऊपर तो 189 तक जा सकता है, उसके हिसाब से हम उसके अंदर काम करेंगे। समझो कोई फ्यूचर में काम कर रहा है और 79 के नीचे ये ट्रिगर होता है, 79 के नीचे अगर क्लोज देता है तो हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो सेल करने के टाइम अगर 79 में क्लोज हो ही जाता है तो हम उसका टारगेट रखेंगे नीचे का। फिर तो उसके बाद 182 हमारा क्या रहेगा, एसएल रहेगा। 179 के नीचे अगर ट्रिगर हो गया तो उसका एसएल रहेगा 182। फिर हमारा टारगेट क्या रहेगा उसका नीचे, सेम 177। फिर उसके पास रहेगा 174। ये देखो 174, ये देखो यहाँ अभी हमने यहाँ हिसाब से लिया तो यहाँ हमारा आ गया 172। ये देखो ये आपको आना चाहिए करने के लिए, जब तक आपका हाथ नहीं बैठेगा। अभी हमने यहाँ देखा ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने टारगेट देने के बाद हमारा ये देखो सपोर्ट कैसा मिल गया है इसके साथ में, देख लिया। तो ये हमको आना चाहिए करने के लिए। वो किसको आता है, जो ज्यादा दिन मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढते बैठता है उसको आता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा के लिए वो याद रहते हैं। अभी हम लोग 2 महीने बाद भी देखेंगे तो हमको ये मालूम है कि यहाँ सपोर्ट क्या है। ये समझ में आ गया। जुलाई महीने में क्या हुआ था, जनवरी महीने में क्या हुआ था, ये सब कुछ यहाँ मालूम पड़ता है। यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा था, 4 महीने के बाद भी पता चलेगा यहाँ हमारा सपोर्ट था। हम लोग नीचे नहीं जा रहे थे, ऊपर नहीं जा रहे थे। देखो दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको सीखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाए हुए है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।